और अधि। लोभ क्रोध मोह भी मृदु लोभ हो सकता है, मृदु क्रोध हो सकता है, मृदु मोह हो सकता है, मध्य लोभ हो सकता है, मध्य क्रोध हो सकता है, अधिमात्र क्रोध हो सकता है, अधिमात्र क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है। तो ये भी तीन प्रकार के, तीन स्थितियों में। जिस तरह तीव्र संवेगानासन भी मृदु मध्य अधिमात्र थे, इसी प्रकार ये लोभ क्रोध मोह भी कितने प्रकार के हैं? मृदु मध्य और अधि। इस प्रकार ये, वो तो 9 प्रकार के थे, और 9 इंटू 3 27 और 3 81 प्रकार के हैं वितर्क। कितने? 81 प्रकार के वितर्कों की संख्या कितनी है? 81, 81। चूंकि 3 और 3 प्रकार से, 3 इंटू 3 9, और 9 ये मृदु मध्य अधिमात्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं तीव्र संवेगासन। तो 9 इंटू 9 कितने हो गए? 81। तो 81 प्रकार के वितर्क हैं। दुख ज्ञान अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। और प्रतिपक्ष भावना क्या है? दुख अज्ञान अनंत फला, अर्थात इन वितर्कों का जीवन में आ जाएंगे तो क्या मिलेंगे? दुख प्राप्त होगा, अज्ञान रूपी अनंत अज्ञान, अनंत अज्ञान रूपी फल मिलेंगे, अर्थात अविद्या रूपी में ग्रसित हो जाएंगे। तो अज्ञान और दुख इन प्रतिपक्ष का फल होने पर ये भावना करेंगे इनके आने पर, तो ये प्रतिपक्ष भावना है, ये प्रतिपक्ष भावना है। तो वितर्क का हिंसा आदि, वितर्क कौन है? हिंसा आदि, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, असोच, असंतोष, अतप, ये क्या है? वितर्क है। और कृत कारित अनुमोदिता, कृत, कृत यानी किया हुआ, कृत यानी स्वयं के द्वारा किया हुआ कृत कहलाता है। दूसरे के द्वारा कराया हुआ, पैसा देकर, उसको प्रेरित कर कर, ये क्या है? कारित है। और तीसरा अनुमोदित, अर्थात कुछ घटना घट रही है और वहां हम लोग मौन हैं, वहां मौन है, तो ये अनुमोदित है, ये अनुमोदित है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म द्रोण आदि वहां उपस्थित थे और वो मौन थे, तो अनुमोदित इनकी हिंसा थी, अनुमोदित हिंसा थी। तो उन्होंने ये पाप किया वहां पर, क्योंकि उनका अनुमोदन था। या तो उनको युद्ध करना चाहिए था वहां, या वहां से चले जाना चाहिए था। तो चले जाते तो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके सामने हो रहा था, चला जाना भी अनुमोदन का ही होता। विरोध नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, तो संघर्ष करने पर या उससे लड़ाई करने पर, तब तक यदि नहीं कर रहे हैं उस पाप के प्रति, तो वह पाप हमारे द्वारा अनुमोदित है। क्या है? अनुमोदित है। तो कुछ भी असत्य हो रहा हो, कुछ भी ऐसी घटना, और हम वहां हैं, हम उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा वो अनुमोदित है, अनुमोदित है। चाहे किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, असत्य, चोरी इत्यादि हो रहे हैं और हम वहां हैं और हम उसके प्रति उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो अनुमोदित है। तो ये वितर्क 3 प्रकार के, कृत, कारित, अनुमोदित। उत्पत्ति लोभ क्रोध मोह से होती है। इन वितर्कों की उत्पत्ति किससे होती है? या तो लोभ से होगा, ग्रीड से, या एंगर से होगा, या मोह से होगा, या मोह से होगा। और प्रतिपक्ष भावना है कि यदि हम वितर्कों में पड़ जाएंगे, ऐसा करेंगे, चोरी इत्यादि, तो एक तो हमें दुख प्राप्त होगा और अज्ञान रूपी अनंत फल, अनंत अज्ञान मिलेगा, अनंत अज्ञानता प्राप्त होगी। तो एक्शंस arising out of perverse thoughts like injury etc are either performed either through anger, greed, delusion, anger, greed, delusion, and can be mild, moderate, and intense. That they are the cause of infinite misery and unending ignorance. तो अनंत दुख और अनएंडिंग अज्ञान, अनंत अज्ञान, अनंत दुख और अनंत अज्ञान इज द कंट्रेरी थॉट्स, इज द कंट्रेरी थॉट्स, अर्थात प्रतिपक्ष भावना, इज द कंट्रेरी थॉट्स। तो ये प्रतिपक्ष भावना थी। तो वितर्क क्या है? हिंसा आदि, ये जितने हैं ये वितर्क हैं। कितने प्रकार से संपन्न होते हैं? 3 प्रकार से, कृत, कारित, अनुमोदित। उत्पत्ति किन किन से? तो लोभ क्रोध मोह। और मात्रा क्या है इनकी? इंटेंसिटी क्या है? मृदु मध्य अधिमात्र। इस प्रकार ये
वितर्क 81 है, ये प्रश्न आ सकता, स्मरण रखना है, वितर्कों की संख्या 81 और जो संवेग थे वो साधनों की संख्या, संवेग युक्त साधनों की संख्या 9 थी। बस इतना याद रखना है। और फल क्या है? अनंत दुख और अनंत अज्ञान, कभी खत्म ना होने वाला अज्ञान। इस प्रकार ये प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, ये प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तो वितर्क क्या है? हिंसा आदि, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, असोच, असंतोष, अतप इत्यादि क्या है? वितर्क है, अर्थात इनको ना करें। तो और ये कृतकारित अनुमोदित, मूलतः ये 5 ही होंगे। असोच ले सकते, लेकिन असंतोष और अतप इतना परेशान नहीं करेंगे जितने ये करेंगे, ठीक है। असोच तक ही महत्वपूर्ण है, अन्य इतने परिणामी भयानक परिणाम नहीं दे। और ये सब उत्पन्न कृतकारित अनुमोदित 3 प्रकार का उत्पन्न होते हैं, लोभ, क्रोध, मोह, ये तीनों रहेंगे। इन्हीं कारण से ये इत्यादि उत्पन्न होंगे, और ये उत्पन्न होंगे और इनकी मात्राएं इस प्रकार है, मृदु, मध्य, अधिमात्र। ये 3 प्रकार की मात्राओं का 3 3 6 3 9, सॉरी 3 ये हो गए, मृदु, मध्य, अधिमात्र, लोभ, क्रोध, मोह, कृतकारित, अनुमोदित। तो ये तो 9 पहले से ही है, मृदु का मृदु, मृदु का मध्य, मृदु का अधिमात्र। तो इस प्रकार ये 9 हो गए, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 ये हो गए, तो 9 इंटू 9 कितने हो गए? 81, 81। और फल है अनंत दुख और अनंत अज्ञान, अनंत दुख और अनंत अज्ञान। इस प्रकार ये अपना पूरा हुआ। अब अगला सूत्र में महर्षि पतंजलि अब इनका फल बता रहे हैं, यम और नियमों के पालन से। ये महर्षि की विशेषता है कि किसी भी की व्याख्या की सूत्र की, उसका फल अवश्य बताया, बिना फल किसी सूत्र को नहीं कहा है। तो अब यम में से शुरू करते हैं, और यम में ही अहिंसा से शुरू करते हैं। अहिंसा का फल क्या है? तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर उसके निकट सभी प्राणी वैर भाव का त्याग कर देते हैं, वैर का त्याग कर देते हैं। बुद्ध और अंगुलीमाल का प्रसंग तो है ही है, इसके अलावा यदि रामायण का प्रसंग देखेंगे तो महर्षि मतंग जो मां सबरी के गुरु थे, उनके आश्रम में भी शेर, गाय इत्यादि साथ साथ विचरण कर रहे थे, साथ साथ एक ही तालाब पे पानी पीते थे, और वहां कोई हिंसा कर भी नहीं सकता था, वहां कोई हिंसा कर भी। और यही स्थिति महर्षि अगस्त्य ऋषि के आश्रम की थी, महर्षि अगस्त्य ऋषि महर्षि अगस्त्य के आश्रम की थी, वहां भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। तो ये अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर वहां उस महापुरुष के निकट सभी प्राणी वैर त्याग, वहां वैर त्याग क्या हो गया? नष्ट हो गया। स्वयं का तो वैर खत्म हुआ ही हुआ, स्वयं का किसी के प्रति वैर नहीं रहता है, और वहां उनसे प्रभावित रहने पर उसका भी वैर क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है, वैर से मुक्त हो जाता है वह प्राणी। तो अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर वैर त्याग क्या मिलता है? शत्रुता से मुक्ति। As the yogins become established in non-injury, all beings coming near him cease to be hostile, cease to be hostile। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर उसके निकट वैर त्याग हो जाता है। उसके निकट आने पर उसका कितना भी बड़ा शत्रु है, उस वैर ही रखता है, लेकिन वो वैर उसका खत्म हो जाता है उसके निकट पहुंचते ही। और अन्य जीव जो परस्पर वैर रखते हैं, वो भी उनके निकट वैर भाव छोड़ देते हैं, शत्रुता छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये अहिंसा का लाभ था। दूसरा है सत्य, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्। दूसरा है